तक हमने काव्य के जो है गुण पढ़े, काव्य की रीतियाँ पढ़ी और आज दोष पढ़ने जा रहे हैं। तो काव्य के दोष देखिए। दोष जो शब्द है वो दुण धातु से बना है। किससे बना है? दुण धातु से। और दुण धातु से बना है और दुण का अर्थ होता है भूल या त्रुटि या गुण रहित। दुण का अर्थ क्या है? भूल, त्रुटि या गुण रहित। तो दोष का अर्थ क्या हुआ? भूल या त्रुटि या गुणों से हीन। आचार्य भरत ने गुणों के अभाव को ही दोष माना है। आचार्य भरत के अनुसार जो गुणों का अभाव है वही क्या है? दोष है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार दोष वह तत्व जो रस की हानि करता है। ने जो आनंद जो हमें मिलना चाहिए काव्य में, यदि उसमें हानि हो रही है, वो नहीं मिल पा रहा है, तो वही क्या है? काव्य का दोष है। आचार्य मम्मट ने मुख्यार्थ में बाधक तत्वों को ही दोष माना है। ने जो काव्य के मुख्य अर्थ में बाधा पहुंचाने वाले जो तत्व हैं वही क्या है? दोष है। और आचार्य वामन के अनुसार गुणों के विपरीत तत्वों का नाम ही दोष है। जो गुणों के विपरीत है वही क्या है? दोष है। तो काव्य दोष वे अरुचिकर तत्व हैं जो काव्य के आस्वादन में उसका आनंद प्राप्त करने में बाधा पहुंचाते हैं, उसके सौंदर्य को हानि पहुंचाते हैं। यानी काव्य को पढ़ते समय या सुनते समय जो उसका आस्वादन हम कर रहे हैं, जो आनंद प्राप्त हम कर रहे हैं, यदि उसमें किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो उसी को क्या कहेंगे? काव्य दोष कहेंगे। तो काव्य दोष एक अरुचिकर तत्व होता है जो काव्य के आनंद में या आस्वादन में बाधा पहुंचाता है। रस के हेतु शब्दार्थ होते हैं, अतः दोष शब्द और अर्थ दोनों प्रकार के होते हैं। जो आनंद हम प्राप्त करते हो शब्द से और अर्थ से, दोनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए दोष भी दोनों प्रकार के होते हैं, शब्द दोष या अर्थ दोष। अब देखिए काव्य के जो है काव्य के दोषों के प्रकार। तो काव्य के दोषों के प्रकार हैं, नंबर 1 श्रुति कटुत्व दोष, नंबर 2 ग्रामत्व दोष, नंबर 3 अप्रतित्व दोष, नंबर 4 क्लिष्टत्व दोष, नंबर 5 अक्रमत्व दोष और नंबर 6 दुष्क्रमत्व दोष। श्रुति कटुत्व यानी सुनने में कड़वा लगे, ग्रामत्व ग्रामीण भाषा में प्रयोग हो, अप्रतित्व जिसका अर्थ प्रतीत सीधा प्रतीत न हो, क्लिष्ट जिसमें कठिनाई हो, अक्रमत्व जिसका क्रम सही नहीं हो और दुष्क्रमत्व जो क्रम के बिल्कुल विपरीत हो। तो इस प्रकार से काव्य के जो है 6 दोष बता दिए। तो कौन कौन से? श्रुति कटुत्व, ग्रामत्व, अप्रतित्व, क्लिष्टत्व, अक्रमत्व और दुष्क्रमत्व। अब देखिए नंबर 1 श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति कटु सुनने में कड़वा लगे। काव्य में जब ऐसे शब्द प्रयुक्त हों जो सुनने में कानों को अप्रिय लगे, परुष, कटु या कठोर लगे, वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। ठीक है। जैसे काव्य के जो है में वो शब्द जो सुनने में हमें अप्रिय लगे या परुष से युक्त हो, कठोरता से युक्त हो, कटु हो, जो है कड़वे हो, वो क्या कहलाएंगे? श्रुति कटुत्व दोष वाले शब्द कहलाएंगे। और काव्य में ये कौन सा दोष होगा? श्रुति कटुत्व दोष। अब ये परुष शब्द कौन से होते हैं? ट वर्ग की लाइन, ट वर्ग में जो 5 वर्ण आते हैं वो परुष शब्द के कहलाते हैं। यानी ट वर्ग की लाइन के शब्द यदि ज़्यादा हैं काव्य में तो समझ लो वहाँ कौन सा दोष है? श्रुति कटुत्व दोष है। जैसे देखिए, कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, पर न क्या विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। अब देखिए इसमें ये दृष्टता, विषयोत्कृष्टता, विचारोत्कृष्टता, ये जो शब्द हैं ये बोलने में जो है कठोर भी हैं और हमें जो है सुनने में अप्रिय भी लग रहे हैं। तो यहाँ कौन सा दोष हुआ? श्रुति कटुत्व दोष।
तो श्रुति कटुत्व दोष समझ में आ गया, जिसमें जो है जो काव्य में ऐसे शब्द आ जाए जो हमें सुनने में अप्रिय लगे, या परुष शब्द वाले जो है वर्ण हो, या कटु हो या कठोर हो, वहाँ कौन सी होगी? श्रुति कटुत्व दोष से होगा। नंबर 2 पर है ग्रामत्व दोष। ग्रामीण भाषा के शब्दों का प्रयोग हम कर लेते हैं, गंवारू भाषा के शब्दों का प्रयोग यदि हम काव्य में करते हैं तो वहाँ ग्रामत्व दोष से होता है। जब शिष्ट समाज में प्रयुक्त न होने वाले असंस्कृत सूचक या गंवारू शब्दों का शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए, या शब्द गंवारू न होने पर भी वाक्य का भाव गंवारू हो, तो वहाँ ग्रामत्व दोष से होता है। जैसे मूड पर मुकुट धरे सोहत है गोपाल, यहाँ जो मूड शब्द है ये गंवारू भाषा का शब्द है, इसकी जगह यहाँ जो है मस्तिष्क पर मुकुट धरे सोहत है गोपाल आता तो ये दोष से नहीं होता। लेकिन ये मूड जो गंवारू भाषा का शब्द है, इसके आ जाने से यहाँ ग्रामत्व दोष से हो गया। कौन सा दोष है? ग्रामत्व दोष। नंबर 3 पर है अप्रतीत्व दोष। जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो उस अर्थ में किसी विशेष शास्त्र में ही प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्दों के प्रयोग से काव्य में अप्रतीत्व दोष से आता है। यानी कोई विशेष शास्त्र में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग यदि हम काव्य में कर लेते हैं तो उस शास्त्र को जानने वाले तो उसका अर्थ आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन जो उस विशेष शास्त्र को नहीं जानते वो उसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ कौन सा दोष होगा? अप्रतीत्व दोष। जैसे नव पोरी पर दसम द्वारा, तेही पर बाज राज गरियारा। यहाँ नव पोरी दसम द्वार जो है ये शरीर के लिए आए हैं, लेकिन इसको समझने के लिए जो है विशेष शास्त्र की आवश्यकता है, उसके बिना हम इसका अर्थ तक जो है इसके अर्थ तक नहीं पहुंच सकते। तो जहाँ अर्थ प्रतीत नहीं हो रहा हो वहाँ कौन सा होगा? अप्रतीत्व दोष। नंबर 4 पर है क्लिष्टतव दोष। क्लिष्टतव, कवि जब अपने काव्यों में कठिनाई से समझ में आने वाले शब्दों का प्रयोग करता है, वहाँ क्लिष्ट दोष होता है। क्लिष्ट कठिनाई से जो है अर्थ निकाला जाए, तो जहाँ कवि ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जिनका अर्थ बड़ी कठिनाई से निकाला जाए, तो वहाँ कौन सा दोष होगा? वहाँ क्लिष्टतव दोष होगा। जैसे हेम सुता पति वाहन प्रिय, तुम इसमें रति न फेर। यहाँ हे मूर्ख तुम इसमें रति मत फेर। जो ये यहाँ मूर्ख शब्द के लिए जो है कवि ने देखो क्या दिया है, हेम सुता यानी बर्फ से ढका हुआ पर्वत। कौन सा? हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत की सुता, सुता यानी पुत्री, हिमालय की पुत्री कौन? पार्वती। और पार्वती के पति कौन है? शिव जी। और शिव जी का प्रिय वाहन कौन है? बैल। तो जो है हिमालय पर्वत की पुत्री के पति का प्रिय वाहन अर्थात बैल, और बैल को दूसरा क्या बोलते हैं? इसका पर्यायवाची मूर्ख। तो यहाँ मूर्ख शब्द निकालने के लिए हमें इतना कुछ जो है माथापच्ची करनी पड़ी, तब कहीं जाकर हम मूर्ख शब्द निकाल पाए। तो जहाँ समझ में आने वाले शब्दों का प्रयोग जो है नहीं होता है, बहुत कठिनाई से समझ में आते हैं, वहाँ कौन सा होगा? क्लिष्टतव दोष होगा। अगला है अक्रमत्व दोष। अक्रमत्व दोष, काव्य में जब किसी शब्द का स्थान वाक्य रचना की दृष्टि सूचित क्रम में न हो, अर्थात अशुद्ध या दोषपूर्ण हो, उससे पाठक को अर्थ समझने में कठिनाई हो, वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। अक्रमत्व, क्रम सही नहीं है। ठीक है। तो काव्य में जो किसी शब्द का जो स्थान जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है, उससे आगे या जो है पहले है या बाद में है, तो वहाँ उसका जो है काव्य पढ़ने वाले को उसका अर्थ समझने में बहुत कठिनाई आएगी। तो यहाँ कौन सा दोष हो जाएगा? अक्रमत्व दोष हो जाएगा। जैसे घंटों लेके जननी हरि को गोद में बैठती थी, यहाँ माता भगवान को गोद में लेकर घंटों बैठती थी, इस प्रकार से होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्रम बदल दिया गया है, तो इसलिए यहाँ कौन सा होगा? अक्रमत्व दोष। दूसरा है, अगला है छठा दुष्क्रमत्व दोष।
दुष्क्रमत्व यानी क्रम सही नहीं है, का जो शास्त्र के अनुसार जो क्रम होना चाहिए वो नहीं हो, तो वहाँ कौन सा होगा? दुष्क्रमत्व दोष। जैसे काव्य में जब किसी बात का उल्लेख लोक शास्त्र परंपरा या स्वाभाविक क्रम के विरुद्ध हो, अर्थात सांसारिक व्यवहार में व्यापारों का जो क्रम होता है उस क्रम का ध्यान न रखकर कहे कथन में दुष्क्रमत्व दोष से होता है। यानी सांसारिक व्यवहार में जो क्रम होना चाहिए यदि वो क्रम नहीं है तो वहाँ कौन सा होगा? दुष्क्रमत्व दोष से होगा। जैसे मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजाए। मारुत नंदन कौन है? हनुमान जी। तो हनुमान जी ने मारुत वायु के मन के और पक्षियों के वेग को लज्जित किया। तो यहाँ जो है मन जो है उसका वेग सबसे अधिक बताया गया, मन सबसे तेज दौड़ता है। तो यहाँ मन सबसे तेज दौड़ता है इसलिए मन को सबसे लास्ट में लाना चाहिए था, लेकिन यहाँ जो है खरगराज से पहले जो है मन को ले आए। तो यहाँ कौन सा दोष हो गया? दुष्क्रमत्व दोष। कौन सा है? दुष्क्रमत्व दोष। तो यहाँ जो है क्रम सही नहीं है इसका, मन को लास्ट में आना चाहिए था, इसलिए यहाँ दुष्क्रमत्व दोष है। तो ये काव्य के 6 दोष हैं, इनको हमने आसानी से जो है याद कर लिया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।